बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने उम्मीद है कर लिया होगा बेटा। 2-3 दिन का गैप आया है बेटा हमारे सिलेबस के अंदर कुछ मसले की वजह से। बहरहाल हम अपने कंटिन्यू करेंगे अपने सिलेबस को। रियल पार्ट का बेटा हमारा काम मुकम्मल हो चुका। जिससे आपसे तस्करा किया था कि चैप्टर 1 के अंदर जो नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमारे पास जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक रियल पार्ट है और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट। सो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर ऑनवर्ड आई थिंक 1.3 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी, और फिर उसके बाद जो है 1.4 तक, और फिर उसके बाद जो है अब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर हमारे जो है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे बात होगी। ठीक है बेटा, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखिएगा बेटा, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नंबर सिस्टम के अंदर जब मैं आपसे बात की थी स्टार्ट के जो आपके पास लेक्चर थे उसमें मैंने बताया था आपको, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का तस्करा हमने नहीं किया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसमें मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी और समझा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज के बारे में जरा से समझेंगे। बस लिटिल बिट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चलेंगे। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ A, B, यानी ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, जो शक्ल है, और A प्लस आइटा B, या तो इस शक्ल में या इस शक्ल में, इस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है वेयर I, ये जो I आपको नजर आ रहा है ये आयोटा है बेटा, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इज एन इमेजिनरी यूनिट, ये इमेजिनरी यूनिट है। इससे हमारे पास इमेजिनरी हिस्से की आइडेंटिफिकेशन होती है पार्ट की। हुज वैल्यू इज आइटा इक्वल टू √-1, यानी जो आइटा की अपनी वैल्यू है वो √-1 है। इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। पहले एग्जांपल देख लो बेटा। एग्जांपल चाहे इस शक्ल में हो या इस शक्ल में हो, दोनों सूरतों में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट हमेशा अगर ब्रैकेट की शक्ल में होगा तो पहला वाला रियल पार्ट होगा और दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट। बट अगर ब्रैकेट की फॉर्म में नहीं है, आप ब्रैकेट को खत्म करने के बाद कॉमा की जगह प्लस लगाते हैं और दूसरे वाले नंबर के साथ आयोटा लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब जब इस शक्ल में हो तो बेटे इसमें जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट। ठीक हो गया बेटा। सो रियल और इमेजिनरी पार्ट का आइडेंटिफिकेशन जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें होगी, इसलिए आपको पहले से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसमें कॉन्जुगेट लेते हैं इसी आइडेंटिफिकेशन के बाद क्वेश्चंस के अंदर, तो इसलिए कॉन्जुगेट का पता आपको होना चाहिए। कॉन्जुगेट जो है बेटा, अगर इस Z के ऊपर छोटा सा आपको बार नजर आ रहा है, इसको बार पढ़ते हैं, लेकिन इन द फॉर्म कॉम्प्लेक्स जब हम डिस्कशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तो उस पर इस बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है, तो ये कॉन्जुगेट है। तो अगर बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट लो तो कैसे लेते? टेकिंग कॉन्जुगेट, और जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे बेटा तो कॉन्जुगेट से एक तो Z के ऊपर बार आ जाएगा जिसकी पहचान क्या होगी कॉन्जुगेट के नाम से, इज इक्वल, और एक ये जो पूरा नंबर है कॉन्जुगेट से, इस पे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा बेटा जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है ना, अगर ये प्लस है तो उसको माइनस कर देना, और अगर ये माइनस है तो उसको प्लस कर देना, यानी साइन चेंज कर देना। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि इमेजिनरी पार्ट को पहले दे देते हैं, रियल को बाद, पहले मतलब इमेजिनरी पार्ट पहले होता है, रियल पार्ट बाद में होता है। तो आप जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफिकेशन है वो किस लिहाज से होगी? जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी, आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट। तो बेशक उनकी पोजीशन चेंज होता है, डज नॉट मैटर, आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। सो इस तरीके से इस कॉन्जुगेट के लेने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्लस वाला साइन था वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, मैंने यहाँ लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है डबल कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, क्योंकि दो मरतबा कॉन्जुगेट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब डबल टाइम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वही नंबर आपके पास आ जाता है। ये हम 1.5 के अंदर जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा उसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इक्वलिटी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल लिया जाता है और फिर उसको सॉल्व किया जाता है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के बराबर लेकर उसको सॉल्व किया जाता है, और वो भी हम 1.5 के अंदर करेंगे, ये दो पार्ट। उसके बाद जो बाकी प्रॉपर्टीज है, एडिशन प्रॉपर्टी फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा उसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इक्वलिटी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल लिया जाता है और फिर उसको सॉल्व किया जाता है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के बराबर लेकर उसको सॉल्व किया जाता है, और वो भी हम 1.5 के अंदर करेंगे, ये दो पार्ट। उसके बाद जो बाकी प्रॉपर्टीज है, एडिशन प्रॉपर्टी फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो आखिरी है बेटा वो है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थी बेटा जो मैंने आपको बता दी।
ये छोटा सा आपको डेफिनेशन वगैरह पहले इंट्रोडक्शन बताना जरूरी था। अब नेक्स्ट टाइम जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा तो आपके पास ये नॉलेज होगी, लिहाजा अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आपने लास्ट टाइम का लेक्चर नहीं देखा, एक्सरसाइज 1.4 आपने नहीं की, तो बेटा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से पहले जाके देख लें ताकि रियल पार्ट कंप्लीट हो, फिर आप कॉम्प्लेक्स पार्ट की तरफ आए। ठीक है बेटा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें और प्लस बेल आइकन भी आप उसको प्रेस कर दें ताकि आपके पास आने वाली नई नोटिफिकेशन जो वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। प्लस लाइक करना मत भूलें बेटा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। ठीक है बेटा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।